ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑटोमेटा थ्योरी का, वो हमारे पास चल रहा था डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बनाना सीख रहे थे। इसके अंदर हमने क्या क्या किया है अभी तक हमारे पास नॉर्मली 4 डिफरेंट तरीके हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के: डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन और रिकर्सिव डेफिनेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन को शुरू करेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है और वो किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में हम बेसिकली क्या करते थे, डायरेक्ट लैंग्वेज का नाम लिखकर उसको डिफाइन कर देते थे सिंपल इंग्लिश के टर्म्स के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है कि द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड ओवर, हमारे पास कोई एक अल्फाबेट दिया गया, तो इस तरह हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को, इसीलिए इसका नाम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन था। उसके बाद फिर हमने इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा था डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की। फिर हमने शुरू किया था रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम अपनी लैंग्वेज को 3 स्टेप्स के अंदर डिफाइन करते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम बेसिक ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। सेकंड, हमारे पास हम रूल्स लिखते हैं कि उस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग्स आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर इस पर्टिकुलर बेस ऑब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है। और थर्ड, ये लाइन हमें एग्जैक्टली वैसे ही लिखनी होती है कि जो ऊपर वाले 2 स्टेप्स के अंदर हम स्ट्रिंग्स बना चुके हैं उनके अलावा कोई और स्ट्रिंग नहीं बना सकते। ये थर्ड लाइन हमें हर दफा एज इट इज हमें कॉपी पेस्ट करनी होती है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन कंप्लीट नहीं कंसिडर की जाएगी। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट यहाँ पर एग्जांपल्स भी देखी थी रिकर्सिव डेफिनेशन की, कि रिकर्सिव डेफिनेशन मतलब इवन लैंग्वेज के लिए, इंटीजर्स के लिए और फैक्टोरियल के लिए, पैलिंड्रोम के लिए वगैरह वगैरह। इस तरह करके हमने काफी सारी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की एग्जांपल्स भी की और रिकर्सिव डेफिनेशन की एग्जांपल्स भी की। आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है। रेगुलर एक्सप्रेशन भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है। इन दिस मेथड लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स। देखो, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने लैंग्वेज को इंग्लिश के अंदर डिस्क्राइब कर रहे थे नॉर्मल सेंटेंस के अंदर। रिकर्सिव डेफिनेशन में हम 3 रूल्स या 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे थे। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम अपनी लैंग्वेज को स्ट्रिंग की टर्म्स के अंदर डिफाइन करते हैं, यानी नॉर्मल हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं और वो स्ट्रिंग हमारी पूरी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल अभी हम देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये हमारे पास टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो स्ट्रिंग्स के टर्म्स के अंदर अगर आप अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं तो वो आपकी बन जाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स दैट डिफाइन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए अगर आप एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न डिफाइन कर देते हैं, अब ये पैटर्न क्या होता है अभी हम नीचे की तरफ जब इसके एग्जांपल शुरू करेंगे उस वक्त आपको समझ में आएगा। तो हम इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं डिफरेंट। वो पैटर्न पे डिफाइन कर रहा होता है कि इस लैंग्वेज के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर वर्ड्स या स्ट्रिंग्स हमारे पास आने वाले हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू मैच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम यूज्ड दिस पैटर्न टू फाइंड द ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। देखो, अभी शायद आप लोगों ने ना वेब डिजाइनिंग नहीं की होगी। वेब डिजाइनिंग के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जब हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो हमारे पास वहां पर कुछ, जैसे हम ईमेल की का एक टेक्स्ट बॉक्स हमें दिया गया है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें ईमेल टाइप करनी है। अगर उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसके अंदर ईमेल लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले कोई नाम आता है, उसके बाद @ का सिंबल आता है, फिर उसके बाद XYZ आता है, यानी फिर .com आ जाता है, या इसको हम यहाँ पर इस तरह लिख लें gmail.com। तो ये एक मतलब ईमेल लिखने का एक पूरा पर्टिकुलर पैटर्न है जिसके जरिए हम बता रहे होते हैं कि ये हमारी ईमेल है। अगर मैं इसको इस तरह करके लिख दूं तो फिर अब ये ईमेल कंसिडर नहीं की जाएगी। तो उस पर्टिकुलर ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने अपने वेब डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे हम एक एल्गोरिथम लगा सकते हैं या हम एक कोड नंबर ऑफ लाइंस हम लिख सकते हैं जो ये चेक करेगा कि ये जो आपने ईमेल लिखी है इसका पैटर्न सही है या नहीं है।
ठीक है, वो ये चेक नहीं करेगा कि ये ईमेल वैलिड है या नहीं है, मतलब ये ऑनलाइन ईमेल है या कोई किसी बंदे ने रैंडम ईमेल डाली है। वो सिर्फ इसका पैटर्न चेक करेगा। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये कहता है ईमेल का कि सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स यहाँ आने चाहिए, उसके बाद @ का सिंबल आना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, फिर डॉट लगाकर उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स आएंगे। यानी @ का सिंबल और ये डॉट का सिंबल ये हमारे पास मैंडेटरी है ईमेल के अंदर। तो फिर हम ईमेल को डिफाइन करने के लिए एक पैटर्न सेट कर देते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे। वो जो पैटर्न हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ पैटर्न को सेट करते हैं, वो पैटर्न हम लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। समझ में आ गई होगी आपको, थोड़ी बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स को हम रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से लिखते हैं। फिर वो जो पैटर्न हमने लिखा है वो मैच करता है जो कुछ भी यूजर ने यहाँ पर टाइप किया है उससे। अगर वो उससे मैच कर जाता है पैटर्न से तो वो इसको अलाउ कर देगा। अगर यूजर ने कुछ इस तरीके की चीज ईमेल की टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाली है तो फिर वो आपको क्या करेगा, यहाँ पर एरर मैसेज पॉइंट आउट कर देगा कि आपने जो ईमेल लिखी है वो एक इनवैलिड ईमेल है, आपको प्रॉपर यहाँ पर @ का सिंबल इस्तेमाल करना होगा। जो भी मतलब प्रोग्रामर ने मैसेज दिया होगा वो प्रोग्रामर का मैसेज आपका जो भी यूजर है जो फॉर्म को फिल कर रहा है उसको वहां पर मिल जाएगा। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स का नाम है। यहाँ पर आप पैटर्न्स को डिफाइन कर देते हैं, उस पैटर्न की बेस के ऊपर आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज मतलब इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग्स आने वाले हैं वो ये पैटर्न डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स स्टार, स्टार ऑपरेटर जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, क्लीन स्टार ऑपरेटर, और यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है जो क्लीन पॉजिटिव ऑपरेटर हमने पढ़ा था। तो ये जो बेसिकली आपने काम किया है ना, ये बेसिकली आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है। ठीक है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है क्योंकि देखो ये एक स्ट्रिंग है और आपने एक पैटर्न डिफाइन कर दिया है इसके ऊपर स्टार लगाकर। अब एक्स स्टार का मतलब क्या है? 0 और मोर अकरेंसेज ऑफ एक्स, यानी एक्स या तो 0 टाइम्स आ सकता है या मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आ सकता है। इससे जो लैंग्वेज हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी कि एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है, एक दफा एक्स है, दो दफा एक्स है, तीन दफा एक्स है, और ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक यहाँ पर हमारे पास चलता चला जा रहा है। तो ये जो लैंग्वेज आपके पास थी, इस लैंग्वेज के लिए आपने यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग का एक पैटर्न डिफाइन किया है, इस पैटर्न को आप कहते हैं कि ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह आपने क्लीन पॉजिटिव ऑपरेटर के लिए काम किया है। x plus means one or more occurrences of x it can generate। अब इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस आपको पता है कि स्टार वाले के अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आता, सॉरी स्टार वाले में एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास आता है और प्लस वाले में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आता। तो बेसिकली ये जो दो हमने यहाँ पर अभी तक जो चीजें की हैं, बेसिकली हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे थे किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ इन दोनों का नाम नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन में और भी चीजें आती हैं, अभी हम आगे देखेंगे। यूनियन और बाकी दूसरे ऑपरेटर्स भी आते हैं, उनको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। यहाँ तक जो समझाने का मेरा मकसद था कि रेगुलर एक्सप्रेशन भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है। इस मेथड के अंदर हम अपनी लैंग्वेज को स्ट्रिंग्स की टर्म्स के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया है और उस स्ट्रिंग के ऊपर स्टार लगाकर एक पैटर्न बना दिया है। अब ये पैटर्न डिसाइड करेगा कि इस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग्स आ सकते हैं और कौन कौन से स्ट्रिंग्स इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चले जाएं, ऑटोमेटा में तो हम पढ़ ही रहे हैं इसको, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप चले जाएं, तकरीबन जितनी भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती हैं। आप चाहे जावा में चले जाएं, C# में चले जाएं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर चले जाएं, सब रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती हैं। आप कोडिंग के अंदर भी रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है, ये काम किस तरह कर रही होती है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। देखो ये जो आपके सामने मैंने RE का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं। ये बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इनकी मदद से ही आप बाकी की जितने भी कॉम्प्लेक्स किस्म की रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी ना वो इनकी मदद से ही बनती है। नॉर्मल जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं ना वो यही इसी तरीके के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। देखो A* का मतलब तो आपको पता है कि जब आप A* लिखेंगे, यानी अब ये पूरा का पूरा A* एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ये वाले स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकता है A, कॉमा
डबल ए कॉमा ट्रिपल ए कॉमा, फिर ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा। और अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में डिफाइन कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ए पॉजिटिव ऑपरेटर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसके अंदर सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगा। इस लैंग्वेज से जो स्ट्रिंग्स बनेंगे वो कुछ इस तरह के बनेंगे। और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्सेप्ट नल, यानी नल को छोड़कर ए के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं वो इसके अंदर सारे के सारे आएंगे। अब यहाँ पर आते हैं, देखो ए बी के ऊपर फिर स्टार लगा हुआ, ए यानी ये जो लैंग्वेज है इसके जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे वो ए से शुरू होंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बी के ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना, ए सिर्फ एक ही बार आएगा, वो भी शुरू के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब इसके जो स्ट्रिंग्स बनेंगे वो आपके पास कुछ इस तरह के बनेंगे। ए आएगा, ए भी आएगा, ए डबल भी आएगा। इसमें जो है एम्प्टी स्ट्रिंग आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कम से कम एक ए तो हमारे पास आ रहा है। अगर हम बी स्टार की जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग ले भी लें तब भी हमारे पास यहाँ पर ए बचेगा, जो हमने यहाँ पर किया है। हमने ए यहाँ से लिया और बी स्टार की जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल ए बचा है। फिर इसके बाद एक दफा ए बी आया, दो दफा बी आया, तीन दफा बी आया, इस तरह ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता जाएगा। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में हम डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, containing a only at the beginning, यानी a जो है आपके पास आएगा वो सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग में आएगा। तो देखो अब ये डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है और इसी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को आपने यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से डिफाइन किया, यानी यहाँ पर पूरी लाइन लिखने की अब आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ए बी स्टार आपने लिख दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंटेनिंग ए ओनली एट द बिगिनिंग, ये होती है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसका नाम है यूनियन ऑपरेटर, या इसको आप कहते हैं और ऑपरेटर। देखो एक चीज आपके पास है, ये क्लीन पॉजिटिव ऑपरेटर, ये पावर की शेप के अंदर आपके पास लगाया जा रहा होता है। ठीक है, और एक आपके पास होता है जो नॉर्मल प्लस का सिंबल हम दो स्ट्रिंग्स के बीच के अंदर लगा रहे होते हैं, ये वो वाला प्लस ऑपरेटर है। इसको ऑटोमेटा की टर्म्स के अंदर या तो आप यूनियन कह सकते हैं या फिर आप इसको और कह सकते हैं। बेसिकली और ही इसको कहा जाता है कि ये और है। अब इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी, इसका मतलब है या तो आपकी लैंग्वेज ए एक्सेप्ट करेगी या आपकी लैंग्वेज बी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही एक्सेप्ट करेगी आपके पास, या तो ए एक्सेप्ट करेगी ए और बी, या ए एक्सेप्ट करेगी या बी। तो हमने जब इसके ये मतलब लैंग्वेज बनाई है तो इसके अंदर क्या है, ए कॉमा बी, या तो आपकी लैंग्वेज ए एक्सेप्ट करेगी या बी एक्सेप्ट करेगी। जैसे यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में भी आप देखें तो कंटेनिंग ए और बी, या तो ए या फिर बी। अब दोनों के अंदर यहाँ पर कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। देखो ए के ऊपर पॉजिटिव ऑपरेटर अगर पावर की शेप के अंदर है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो क्लीन पॉजिटिव ऑपरेटर है और इसके अंदर ए के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं नल स्ट्रिंग को हटाकर वो तमाम के तमाम आएंगे। और अगर दो स्ट्रिंग्स के बीच में ये और का ऑपरेटर लगा हुआ है यानी यूनियन ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि या तो लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर स्ट्रिंग हमारे पास आएगा या फिर राइट साइड वाला जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास आएगा, यानी इन दोनों में से कोई एक ही चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है ए प्लस बी होल स्टार। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है, देखो ए प्लस बी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, लेकिन जब इसके ऊपर स्टार आ गया तो स्टार का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे अभी ए के ऊपर स्टार लगा हुआ था तो इसका मतलब था कि ए के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए, तो अब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे उसमें आएंगे। इसी तरह ए प्लस बी होल स्टार का मतलब ये है कि ए प्लस बी, ए और बी, ए के और बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो तमाम के तमाम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर फॉल करेंगे। अब स्टार है तो ऑब्वियसली इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी आएगा, ए प्लस बी की जगह पर हम पूरा का पूरा एम्प्टी स्ट्रिंग से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये सिंगल ए भी इसमें आएगा, बी भी इसमें आएगा, डबल ए आएगा, ए भी आएगा, बी ए, यानी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं ए और बी को लेकर वो तमाम के तमाम इस लैंग्वेज के अंदर आएंगे। ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होगी, जहां पर आप और का ऑपरेटर भी इस्तेमाल करेंगे और फिर एक होल पावर की शेप में आपने या तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑपरेटर लगाया हुआ है या स्टार का ऑपरेटर लगाया हुआ है। इस तरह की चीजें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में बार बार आती हैं।
तो अगर आप इसको अभी से दिमाग में बिठा लें कि अगर दो स्ट्रिंग्स के बीच में और का ऑपरेटर है और उसके ऊपर एक स्टार का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो तमाम के तमाम आपके पास इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे और इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल है। अब इसके डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसका मतलब बनता है कंटेनिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं वो इस लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और आखिरी यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, शुरू में ए लगा हुआ है और ए प्लस बी होल स्टार बीच में लगा हुआ है और आखिर के अंदर हमारे पास ए है। अब इस लैंग्वेज को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कह रहा है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन ए, यानी स्टार्ट भी ये लैंग्वेज ए से हो और एंड भी ए से हो, बीच के अंदर ए प्लस बी का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो वो आ सकता है। ठीक है, अगर इसके डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन ए, यानी स्टार्ट भी वो ए से हो एंड भी वो एंड ए के ऊपर हो, तो आप उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनाएंगे, कुछ आप इस तरह लिखेंगे ए, उसके बाद ए और बी का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर आपने स्टार लगा दिया है। स्टार लगा दिया इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे की जगह पर नल स्ट्रिंग भी यहाँ पर ले सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग, और आखिर के अंदर आपने ए लगा दिया। अब देखो यहाँ पर पहला जो इसका हमारे पास स्ट्रिंग बन रहा है वो बन रहा है डबल ए। डबल ए के अंदर आपने क्या किया है, एक शुरू वाला ए लिया, इस पूरे की जगह पर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया और आखिर के अंदर आपने ए ले लिया, तो ए एम्प्टी स्ट्रिंग बीच के अंदर है और यहाँ पर आपने ए ले लिया, तो ये डबल ए बचा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, ए, उसके बाद बीच के अंदर आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ए लिया है, ठीक है, और आखिर के अंदर ए आ गया। फिर उसके बाद आपने ए लिया, बीच वाले जो यहाँ ये ए प्लस बी होल स्टार की जगह आपने बी ले लिया और आखिर के अंदर आपके पास ए आ गया। इस तरह फिर ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता रहेगा, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये कभी खत्म नहीं होने वाली। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो ए से शुरू होंगे और ए के ऊपर जाकर खत्म होंगे। होपफुली यहाँ तक कि ये जो बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये आपको सारी क्लियर हैं तभी आपको आने वाली जो फ्यूचर रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वही समझ में आएंगी, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएंगी।